गुरुजी, लोग जनरली ऐसे कहते हैं लेक्चर देने के लिए कि पैसे से खुशी नहीं खरीद सकते आप। बहुत बहुत अमीर लोगों को भी हमने डिप्रेशन में देखा है। आपका क्या इसमें से है? अगर ये समाज एक शरीर है तो पैसा उसमें बहता हुआ लहू है और बिना ब्लड के शरीर चलेगा नहीं। वो संतुष्टि का रोना रोते हैं जो कुछ कर नहीं पाए। 90% अगर मैं आपसे कहूँ ना कि मैंने तो कभी 1000 करोड़ का घोटाला नहीं किया, अरे मेरी हैसियत ही नहीं थी, मैं सेंट्रल मिनिस्टर था ही नहीं। गरीब आदमी गाना गा रहा है, मैं महलों को लात मारता हूँ। भाई महल पहले बना ले फिर लात मार, तब तो माना जाएगा त्याग। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी और आज का पॉडकास्ट ना बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम डायरेक्टली बात करेंगे पैसे पर। जी हाँ, पैसे से खुशियां खरीदी जा सकती हैं या नहीं, पैसा अगर लाइफ में नहीं है तो लाइफ कैसे बदल सकती है, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। और मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी शून्य प्रभु जी का। आई थिंक आप देश के पहले एस्ट्रोलॉजर हैं जो डायरेक्टली मनी की बात करते हैं और आपने दुनिया का पहला मंदिर भी बनाया जिसको आपने नाम दिया है अर्थ मंदिर। पहले जब मैंने सुना ना स्वामी जी अर्थ मंदिर, तो मैंने अर्थ मतलब ऐसे भू से उसका अंदाज़ा लगाया। देन मुझे लगा अच्छा अर्थ नंबर मतलब ओ अर्थ मंदिर पैसे से रिलेटेड है। तो क्या है कॉन्सेप्ट अर्थ मंदिर का? देखिए, अर्थ यानी जैसे हम कहते हैं पैसा, संस्कृत में आर्थिक स्थिति या अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, पैसे का शास्त्र, राइट। मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट इतना था, अपने 25 साल के लोगों को काउंसल करने के एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा कि 90%, आई एम कोटिंग अगेन, 90% ऑफ द लाइफ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड मनी। 95 ही होगा, राइट। सिंपल सा एक आदमी लीजिए, उसकी 24 घंटे की ज़िंदगी है, अपनी लीजिए, मेरी लीजिए, किसी की भी लीजिए, ठीक है। आप कहेंगे कि आपकी जॉब है 9 to 5, लेकिन सुबह 7 बजे से आप तैयार होने लग जाते हैं, जल्दी नाश्ता करिए, काम पे जाना है। रात आपकी सो के निकल जाती है, उसके बाद आप कम्युनिकेट करते हैं वापस घर जाने के लिए। जितने आप थके हुए होंगे या ऑफिस में जो हुआ होगा वो चीज़ आपकी पीछा करेगी। ऑफिस में बॉस से डांट खाइए तो इसलिए तो नहीं कि घर जाके आप एंजॉय करेंगे, आप वहाँ भी फॉलो करेंगे उस चीज़ को। तो अगर 24 आवर्स की आपकी लाइफ थी, आपने जागते हुए जीते हुए किया क्या? पैसा ही कमाया ना। एक वर्किंग आदमी की पूरी लाइफ 99% पैसे पे गई और फिर जो आप कमा के लाएंगे उसके हिसाब से आपके बच्चों की स्टडीज़, उसके हिसाब से आपका खान पान, उसके हिसाब से आपके सारे, यहाँ तक कि रिलेशनशिप्स भी बहुत हद तक उस पर डिपेंड होंगे। आपने देखा होगा कि बचपन में 2 भाई जो बहुत प्यार था आपस में, एक दूसरे के साथ थे, या 2 बहनें, जैसे ही बड़े होकर प्रॉपर्टीज़ की बात आई वो दुश्मन बन गए एक दूसरे से। हमने बाप बेटों में, सगे भाइयों में, इंडिया की टॉप फैमिलीज़ में हमने देखा किस तरह से लड़ाइयाँ हुई पैसे को लेके, जिनके पास मतलब सो ज़िंदगी की ये हकीकत है कि हमें हिपोक्रेसी नहीं चाहिए। जो हम लोग कहते हैं पैसा हाथ की मैल है या पैसे से सुख नहीं खरीदा जा सकता, तो क्या गरीबी से खरीदा जा सकता है? या गरीबी सुख का कोई वो पर्यायवाची हो सकती है, राइट। सो आप मुझे ये बताइए कि जो चीज़ हम सुबह से रात तक कर रहे हैं, अगर हम उसका मान सम्मान नहीं करेंगे या उसके सही देवताओं को नहीं पहचानेंगे। अब लक्ष्मी की पूजा सिर्फ दिवाली पे आदमी कर रहा है, चाहिए लक्ष्मी उसको 365 डेज, राइट। यहाँ तक कि बच्चे पे भी जो आप 20 किलो का बोझा लाद के उसको स्कूल भेजते हैं कि डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, वो इसीलिए कि ये डिग्री ले ताकि तू सरवाइव कर सके, तू बाहर जाके पैसा कमा सके। कितने डॉक्टर्स हैं जो इसलिए डॉक्टर्स बनते हैं कि हमें हील करना है, हमें कोई नई मतलब दवाई निकालनी है। 99% ऑफ देम इज़ लाइक मेरे पास आते हैं, गुरुजी पेडिट्रिशियन मिल जाएगा, क्यों? उसमें कमाई अच्छी है। गुरुजी मैं अपना बड़ा 5 स्टार हॉस्पिटल बना पाऊँगा, तो इट्स ऑल द मनी गेम। सो लेट अस टेक इस कि एग्जैक्टली मनी का एनर्जी शास्त्रों के हिसाब से किन देवी देवताओं के पास है और उसको कैसे पूजा जा सकता है। ओके, अर्थ मंदिर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। आपने लक्ष्मी की बात करी। जनरली हम मनी को एसोसिएट करते हैं कि लक्ष्मी जी। अर्थ मंदिर, क्या लक्ष्मी जी हैं उसके अंदर? क्या लक्ष्मी की पूजा होती है या कुछ और भी देवता हैं? आपने क्या कॉन्सेप्ट रखा है? एक चीज़ जो हमसे छुपाई गई, हमने कहा कि लक्ष्मी की पूजा धन आएगा, वो बिल्कुल सही था, लेकिन हमें ये भी जानना है कि लक्ष्मी चलायमान है, वो एक जगह रुक नहीं सकती। और जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं सबसे पूछता हूँ कि अगर आपके पास 5 लाख रुपए पड़े हैं अलमारी में, तो आपको ना अंदर से कुछ होगा कि मैं नई कार ले लूँ, मैं घर रेनोवेट करा लूँ, मैं जेवर ले लूँ, वो लिक्विडिटी आप रख नहीं पाएंगी।
क्योंकि लक्ष्मी धक्का देगी कि मुझे चलाओ, राइट। हमने कमाया, हमने मोची को दिया, हमने राशन वाले को दिया, पेट्रोल डलवाया, गाड़ी ली, तो पैसा सर्कुलेट हुआ तो समाज चला। एक जगह रुक जाएंगी लक्ष्मी तो समाज चलेगा नहीं। तो जो कंसोलिडेशन ऑफ वेल्थ है, जो आपको रिच बनाता है, वो है भूदेवी, जो विष्णु की दूसरी पत्नी है। अगर आप करीब तिरुपति बालाजी जाएं तो देखेंगे लक्ष्मी जी और भूदेवी। जितने भी आप देखिए लोग बड़े बने, उसमें लैंड्स का बहुत बड़ा हाथ है। ज़मीनें उनकी कई गुना हो गई, जितना फैक्ट्रियों से नहीं कमाया कि जो इतने की ली थी आज 500 करोड़ की लैंड है, 700 करोड़ की वहाँ पड़ी है, राइट। या जेवर, सोना चांदी उनके पास एसेट्स थे, उनकी रॉयल्टीज़ थी, उनकी बाकी मतलब लिक्विड कैश नहीं था, लेकिन एक राज्य था। राजा को भी हम देखते थे राज्य कितना बड़ा है, ना कि वो लगान कितना वसूल कर रहा है, उसकी टेरिटरी, तो आपने देखा होगा बहुत सी जनरेशन ने कमाया लेकिन संभाल नहीं पाए पैसे को। बहुत लोग आपने देखा होगा कि मैंने कमाया बहुत लेकिन बचता कुछ नहीं है। तो वो जो बचाने की बुद्धि है वो भूदेवी देती हैं। और जो रक्षक हैं खजाने के, वो कुबेर देवता हैं। अगर आप रिजर्व बैंक के बाहर भी जाएंगे तो कुबेर की वो लगी हुई हैं। जितने भी खजाने मिले हैं उनके दरवाजे पे कुबेर की वो था, मूर्ति उकेरी हुई थी लकड़ी में, कि कुबेर जो खजाने के रक्षक, भूदेवी जो आपकी एसेट्स की देवी, और लक्ष्मी जी जो कैश इनफ्लो की देवी। तो जब आप तीनों की इकट्ठी वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपकी मेंटालिटी जो है वो रिच बनती है, पैसे को संभालने की अक्ल आती है, उसको यूज़ करने की अक्ल आती है, और उसकी रक्षा भी होती है। दैट इज़ अ कलेक्टिव कॉन्सेप्ट ऑफ द मनी गॉड्स। ओके। और क्या है इस अर्थ मंदिर में? मतलब आप जाएंगे, सिंपल पूजा करें, आराधना करें, या कुछ आप चैंटिंग के लिए मंत्र भी देते हैं? जी, उसमें लक्ष्मी जी का मंत्र है, भूदेवी जी का मंत्र है, और कुबेर जी का मंत्र है। तीनों के मंत्र करिए। और मैंने क्लियर लिख रखा है उसमें कि यहाँ पर आप कुछ नहीं मांगेंगे मेरे बच्चे की शादी हो जाए, आप सिर्फ ये ना हेल्थ मांगिए, वो मांगिए जिससे मांगनी है आपको। अच्छा। राइट। यहाँ पर आप एक पहले तो पैसे की आप इज्जत करेंगे, मतलब उसको देवता समझेंगे, राइट। दूसरी चीज़, आप पूरा फोकस करेंगे अपने बिजनेस पे, अपनी जॉब पे, अपने को इवॉल्व करने की, कि आर्थिक चीज़ आपको समझ में आए, अर्थ को हैंडल कैसे करना है। तो वो मंदिर केवल आपके धन की डिमांड्स या आपके आर्थिक स्थिति के ऊपर स्थित है, उसमें बाकी साधनाएं नहीं होंगी। अच्छा, जैसे हम गुरुजी ये देखते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बहुत कर्म नहीं भी कर रहा है, लेकिन साधना करी और थोड़े पैसे आ गए, तो ये अर्थ मंदिर में भी ऐसा है कि मतलब आप कर्म तो आपके कम हैं, लेकिन आप चाह रहे हो कि भरपूर माला माल बन जाए? नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। इसका मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक सरकारी क्लर्क है, ठीक है, वो रिश्वत नहीं लेता है, उसकी जॉब ही नहीं है रिश्वत लेने वाली। कितनी भी वो पूजा कर ले, सरकार ये नहीं कह सकती बेटा 5 गुना तनख्वाह ले जा, तो लक्ष्मी की पूजा कर रहा है, ठीक है। जो आपका दायरा होगा, ये नहीं आप मांग रहे हैं कि हाथी दे दो भगवान, हाथी दे दो लक्ष्मी जी हाथी लेके आ गई, आपके दरवाजे इतने बड़े नहीं हैं या घर इतना बड़ा नहीं है हाथी पार्क हो सके, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आपको अपने कर्म बढ़ाने पड़ेंगे। वही लोग लक्ष्मी का पूजन करें जो ग्रो करना चाहते हैं, राइट। जो दिन रात सोच रहे हैं कि मैं कैसे मेरे आइडियाज़ पे काम करूं, कैसे मैं CEO बनूं इस कंपनी का, कैसे, वही लोगों को वो सपोर्ट करेगी। इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल आम यूज़र के लिए दे देता हूँ। सपोज आई वांट टू गेट फिट, ठीक है, मैं ओवरवेट हूँ इस वक्त। अब मेरी कुंडली में मेरे देवता हेल्थ के हनुमान जी हैं, तो मैं नॉर्मल ज्योतिषी के पास जाऊंगा, वो कहेगा अच्छा आपको फिट होना है, बिल्कुल टोन्ड बॉडी चाहिए, बेटा हनुमान चालीसा करो। अब मैं हनुमान चालीसा करूंगा सुबह, फिर नाश्ते में छोले भटूरे या पराठे खाऊंगा घी डाल के, जिम में जाऊंगा नहीं, ठीक है, रात को भी मैं खूब अच्छा सा मीठा वीठा खा के बढ़िया तरीके से सोऊंगा, और फिर मैं सोचूंगा यार इतनी पूजा कर रहा हूँ हनुमान जी की, 6 पैक्स तो आए नहीं मेरे। डू यू थिंक कि आ जाएंगे ऐसे? तो फिर डू यू थिंक कि लक्ष्मी ऐसे आ जाएगी जब तक आप अपने आप को ग्रो नहीं करोगे? देखिए, बहुत से यूथ जो रातों रात करोड़पति अरबपति बनना चाहते हैं, वो शेयर मार्केट की ट्रेडिंग में कूद गए आज। दे वांट शॉर्टकट्स। मेरे पास आते हैं, गुरुजी कभी लिम्बोर्गिनी होगी, फरारी होगी, आप तो पैसे का बताते हैं, धन का बताते हैं, धन का मंदिर बताया, तो धन के क्वेश्चंस ही आते हैं मैक्सिमम कि जी आई वांट टू, ये हमारा बच्चा है जी, ये अंबानी बनना चाहता है, ये बनना चाहता है। मैं एक सिंपल बात कहता हूँ उस बच्चे से, मैंने कहा बेटा आप चाहते हो अरबों रुपया कमाना? बोले हाँ गुरुजी। ये अरबों रुपया आएगा कहाँ से? सोसाइटी से। रिजर्व बैंक आपके लिए स्पेशल तो नहीं छापेगा, राइट। सोसाइटी आपको क्यों देगी? उसने किसको दिया है? जिसने फेसबुक बनाई,
फ्लिपकार्ट बनाया, अमेज़ॉन बनाया, या नो हम किसी पे एहसान नहीं करते। आपने देखा होगा एक कचौड़ी वाला जो फेमस है, गली के बाहर गाड़ी खड़ी करके लोग जा रहे हैं उसकी कचौड़ी खाने, उसको पैसा दे के एहसान कर रहे हैं क्या उस पर? एक टेलर कोई अच्छा है ना, तो लेडीज़ बाहर खड़ी करके गलियों में अंदर जा रही हैं कि उस टेलर की फिटिंग अच्छी है, क्या उसको अमीर बनाने के लिए वो एहसान कर रही हैं? नहीं। तो आप मुझे ये बताइए कि गुरुजी मैं एक ऐसी ऐप बनाने जा रहा हूँ या ऐसा प्रोडक्ट जिससे दुनिया की ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बदले में दुनिया मुझे देगी। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडो यूज़ कर रहे हैं तो क्या बिल गेट्स को पैसा देने के लिए कर रहे हैं या उस पर एहसान कर रहे हैं? उसने हमारी यूज़ की ऐसी चीज़ बना दी। यहाँ एप्पल का फ़ोन लिया तो क्या आपने स्टीव जॉब पे एहसान किया? उससे कुछ प्रेम था आपको? आपको जो चीज़ यूटिलिटी की लगी बदले में आपने उसको पैसे दिए। तो जो कोई भी बड़ा बनना चाहता है वो ये देखे कि बड़े कौन लोग बने हैं जिन्होंने समाज को कुछ दिया, बदले में समाज ने आपको इज्जत दी, पैसा दिया, सब कुछ। अब हम सपना तो देख रहे हैं करोड़पति बनने का, ये नहीं पता बदले में देना क्या है हमें। पर गुरुजी कई बार ना ऐसे लोग भी होते हैं कुंडली में धन योग ही नहीं है, ग्रह इतने बुरे बैठे हुए हैं, इतने टिपिकल बैठे हुए हैं कि कर तो मेहनत पूरी 100% रहे हैं, रिजल्ट 10% मिल रहा है। ऐसे लोगों का क्या? मैं बताता हूँ, देखिए बहुत ध्यान से सुनिए। मैंने बहुत मजदूरों की कुंडली देखी रिसर्च करने के लिए, बहुत रिक्शे वालों की, ज़्यादातरों का टाइम पता नहीं होता, जिसका पता है उसकी ले ली रिसर्च के लिए कि भाई ये गरीब आदमी है, इतनी मेहनत कर रहा है 8 घंटे, ये फिर भी बेचारा हैंड टू माउथ ही रहता है, इसका क्या चक्कर है? हर आदमी का एक दायरा होता है। अच्छे बुरे ग्रह आते हैं लेकिन एक दायरा है कि रिक्शे वाले का भी राजयोग होता है, उसके भी अच्छे ग्रह आते हैं। मिस्त्री का भी राजयोग होता है, उसके भी अच्छे ग्रह आते हैं। अब मैंने पूछा अपने मिस्त्री से जो मंदिर बना रहा था, पतरी वतरी ली, मैंने कहा भाई ये तेरे ये 3 साल बहुत अच्छे गए क्या? बाबूजी 2 कोठियाँ मिली मुझे, मैं खाली नहीं बैठा एक दिन भी। उसके लिए वही राजयोग है। उसके लिए वही राजयोग है। एक रिक्शे वाला टैक्सी पे आ गया, राजयोग है। राइट, वो पहले हाथ से खींच रहा था, वो ऑटो चला रहा, राजयोग है। एक ऑटो वाले ने 2 डाल ली, वो राजयोग है, क्योंकि उसका दायरा ही वो है। अच्छा, नुकसान भी उसी दायरे में होगा, खराब ग्रह आएगा तो एक रिक्शे वालों को करोड़ों का नुकसान तो नहीं हो जाएगा। राइट, ये इंडस्ट्रियलिस्ट पे आएगा तो फ़ायदा भी करोड़ों का और नुकसान भी करोड़ों का। जो सेफ दायरे में, जैसे सरकारी नौकरी है, उनको पता है कि ज़िंदगी भर रोटी तो मिलनी है, कोई भी ग्रह आ जाए, सिर्फ ये होगा कि खर्चे बढ़ जाएंगे जब खराब ग्रह आएगा, लेकिन तनख्वाह तो फिक्स मिलेगी। तो ज्योतिष असर करेगा देश काल अवस्था के अनुसार कि आपका दायरा क्या है। फॉर छोटा सा एग्जाम्पल, यहाँ लोग आते हैं गुरुजी गाड़ी कब लेंगे? अब अमेरिका में स्वीपर भी गाड़ी में आ रहा है, वहाँ तो बाइक्स, हार्ली डेविडसन इज़ लग्जरी, वहाँ तो बाइक्स लग्जरी हैं। यहाँ आज भी लोग कहते हैं कार कब लेंगे हम, क्योंकि अगर आप मुझे बताएंगे नहीं, आप 10 पत्रियाँ मेरे आगे रखेंगे, गुरुजी इनकी गाड़ी कब आएगी बताएं। अब मैं देख रहा हूँ कब अच्छे ग्रह आए, कब चौथा घर एक्टिवेट हुआ, कब शुक्र एक्टिवेट हुआ, मैंने पूरा दिमाग लगाया। बाद में आप मुझे कहते हैं गुरुजी ये तो 10 के 10 अमेरिकन हैं, इनके पास तो बचपन से ही गाड़ी है, क्योंकि वहाँ तो नॉर्मल है, $2000 से गाड़ी स्टार्ट हो रही है, ले लो किस्तों में ले लो, कोई प्रॉब्लम। तो आप किस, अच्छा एक और एग्जांपल देता हूँ। सेकंड हाउस जो है हमारी कुंडली का, वो हमारा खान पान दर्शाता है। मान लीजिए उसमें कोई ख़राब ग्रह है, मतलब लाइक मैं नाम नहीं लूँगा, किसी ग्रह को मैं ख़राब नहीं कहता, तो आदमी शराब पिएगा या आदमी मीट बहुत खाएगा या जो भी वो करेगा। अब कुछ कौम है जो बिना मीट के चलती नहीं है, उनके धर्म में सुन्नत है, खाना बहुत पुण्य का काम है। अब उसका चाहे शनि हो ना हो, राहु हो ना हो, उसने तो मीट ही खाना है। कई कौम हैं जो शराब जिनमें बहुत कॉमन है। राइट, चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं कि ज्योतिष को समझना होगा इस तरीके से नहीं कि गुरुजी मेरे कितने बच्चे होंगे। आज कोई भी आके पूछे मेट्रो से, सपोज करिए, क्या हम 2 से ज़्यादा बता सकते हैं? रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि वो मल्टीनेशनल में काम करने वाली एक लेडी है जो पूछ रही है, राइट। अगर यही आप मुझे कुछ छुपा के मेरी दादियाँ नानी की पत्री दे देंगी जिनके 10 बच्चे थे या 12 बच्चे थे, आपने बताया नहीं है किस उसकी पत्री, आप तो बस पत्री देख के बताइए, तो क्या आप कलयुग में फैमिली प्लानिंग कर ली है ऊपर प्लैनेट्स ने जो 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं हो रहे? तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड जिसकी पत्री आप देख रहे हो वो कहाँ से उठ के आ रहा है, किस कल्चर से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। ये बहुत सब्जेक्टिव है, जर्नलाइज नहीं है एस्ट्रोलॉजी। तो गुरुजी एक चीज़ बताइए, क्या कुंडलियाँ जो 100 साल पहले किसी की कुंडली है और जिसकी अभी की कुंडली है, जेनजी में किसी की बात कर रहे हैं बच्चे की, तो क्या बिल्कुल चेंजेस नहीं आते हैं? बिल्कुल आएंगे। आप वही मैं बता रहा हूँ आपको कि तब हम प्रेडिक्ट करते थे घोड़ा लेंगे आप, अब हम प्रेडिक्ट करेंगे गाड़ी लेंगे आप। ये चेंजेस है, ठीक है ना। तब टेलीफोन्स होते नहीं थे, इंटरनेट होते नहीं थे। अब बच्चे को हम कैसे गाइड करेंगे कि तू टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जा, राइट। तो किसी भी एस्ट्रोलॉजर को, अच्छा एस्ट्रोलॉजर वो तब बन सकता है जब वो इकोनॉमिक टाइम्स भी पढ़े, जब वो हेल्थ टाइम्स भी पढ़े। क्योंकि देखिए एक बड़ी कॉमन सी चीज़ बताता हूँ, ठीक है, कि
चंद्रमा अगर चेहरे पर होगा तो चेहरा बड़ा गोरा सुंदर अट्रैक्टिव होगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा। चंद्र ना सुंदरता का। सारे अफ्रीकन बेचारे क्या कर रहे हैं, लेकिन उन अफ्रीकन में भी जिनका चंद्रमा होगा वो क्यूट होगा, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि आप वर्ड टू वर्ड आप शास्त्रों को कहते हैं कि श्वेत वर्ण का होगा, नहीं, उनकी चौड़ी नाक होगी बिकॉज दे वांट टू मोर ऑक्सीजन चाहिए उनको, इसलिए ज़्यादातर मैराथन रनर्स देख लीजिए आप, बिकॉज नॉस्ट्रल इतने चौड़े चौड़े हैं, एयर ज़्यादा अंदर जाती है वहाँ पर, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि देश काल व्यवस्था इनके अनुसार पहले जानिए, फिर उस बंदे को गाइड करिए वो कहाँ से उठ के आ रहा है। ऐसे जनरलाइज एप्लीकेशन मत लगाइए ज्योतिष में कि ये है तो ये हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। गुरुजी, लोग जनरली ऐसे कहते हैं लेक्चर देने के लिए कि पैसे से खुशी नहीं खरीद सकते आप। बहुत बहुत अमीर लोगों को भी हमने डिप्रेशन में देखा है। हाँ। आपका क्या इसमें से है? क्या गरीब लोग नहीं जा रहे डिप्रेशन में? हम ही चिल्लाते हैं फार्मर ने सुसाइड कर ली, किस लिए कर ली? पैसे की वजह से ही कर ली ना, राइट। कितनी सुसाइड्स होती हैं। तो ये कोई कॉन्सेप्ट ही गलत है, ये बड़ा ही हिपोक्रेट है। सबसे पहले मेटेरियलिस्टिक चीज़ और स्पिरिचुअल चीज़ अलग नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, जितने भी आप अच्छे कार्य बात करते हैं कि गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है, मंदिर बने हैं, गुरुद्वारे बने हैं, ये सब पैसे से ही बने हैं। बेचारे मिडिल क्लास आदमी से तो अपनी रोटी नहीं निकल रही, वो कहाँ से मंदिर बनवाएगा, कहाँ से गुरुद्वारा, या कहाँ से वो NGOs चलाएगा, या कहाँ से वो भलाई के काम करेगा, फ्री ऑपरेशंस कराएगा, कहाँ से वो गरीबों को दवाइयाँ दिलवाएगा? ठीक है, पैसे से ही मदद कर सकते हैं ना आप, जितना अच्छी तरह कर सकते हैं, चलो हाथ पैर से कर सकते हैं, बट मनी इज़ एसेंशियल, पहली चीज़। और मैं बहुत क्लियर आपके उस पर कहना चाहता हूँ, अगर ये समाज एक शरीर है तो पैसा उसमें बहता हुआ लहू है, और बिना ब्लड के शरीर चलेगा नहीं। आज आप कोई भी उठा लीजिए, मतलब लाइक चीज़ कोई भी, आज इलेक्शंस हैं, सरकारें बनती हैं, बिना पैसे के इलेक्शंस होते हैं क्या? राइट। एक ऐसी चीज़ जो जिसको कमाने के लिए हम अपनी पूरी ज़िंदगी लगा रहे हैं, सर्वाइवल का बेस, जो खाना भी हम खाते हैं वो पैसे से लेके खाते हैं। अच्छा छोड़िए, लक्ष्मी जी की आरती में आता है, तुम बिन यज्ञ ना होते, वस्त्र ना हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। पूजा भी नहीं हो रही है पैसे के बिना, तो लकड़ी कहाँ से लाऊंगा, घी कहाँ से लाऊंगा डालने के लिए, सामग्री कहाँ से खरीदूंगा मैं? राइट। पंडित को भी बुलाएंगे तो उसको भी 1100-2100 रुपये धोती देंगे, वो कहाँ से आएगा? राइट। तो एक काम तो मुझे बता दीजिए जो पैसे के बिना हो रहा हो। राइट। और अगर सीधी सी आपको मैं बात बताऊं, आपकी शादी किससे होगी? 99% केसेस में आपकी स्टेटस क्या है? अगर कोई पैसे वाला रिश्तेदार है, आप देखिएगा पूरे ख़ानदान में उसकी इज्जत सबसे ज़्यादा होगी, चाहे अकल है कि नहीं है, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे बिकॉज वो रिच है। राइट। मतलब रिश्ते नाते सारी चीज़ें, मतलब कहीं ना कहीं उसके बीच में पैसा है। फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि पैसे को वैल्यू सिर्फ कलयुग में मिली है, कलयुग ही धन का युग है, बाकी युगों में ऐसा नहीं था? ये सच बात है? देखिए, आप किसी भी युग की उठा लीजिए, मैं क्लियर आपको बोलता हूँ, राम राज्य हम कहते थे, ठीक है, क्या हुआ राम राज्य में? राइट। सोने की लंका बनी हुई थी ना रावण की, पुष्पक विमान से उठा के लेके गए थे ना। किसी भी युग में इंसान की फितरत वैसी ही थी जैसी आज है। मैं ये सब नाम के युग हैं, इंसान शुरू से ऐसा ही था, ठीक है। और सीधी सी बात है, जितने भी वॉर्स भी हैं, इंसान ने इंसान को मारा है, बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं वो मनी रिलेटेड है। चाहे वो हथियार इस्तेमाल करने हों, चाहे वो तेल के कुएं पे कब्जा करना हो, चाहे वो कुछ भी हो, मनी मेक्स द मेयर गो, ये फैक्ट बात है। और सही आपको बात बताऊं, जितने भी करियर ओरिएंटेड हम बात करते हैं, सक्सेस कहते हैं, वो पैसे के टर्म्स में ही ज़्यादा देखी जाती है। मुझे लगता है 100% वही देखी जाती है। राइट। कितने इंजीनियर्स हैं जिनको आप जानते हैं, या कितने डॉक्टर्स हैं जो इसलिए डॉक्टर बने हैं कि वो हील कर सकें, वो दुनिया का भला कर सकें? कितने इंजीनियर्स हैं जो इसलिए बने हैं कि वो कुछ ऐसा बनाएंगे कि दुनिया याद करेगी या दुनिया का बहुत भला हो जाएगा? जितने भी आप सोसाइटी में जानती हैं आप मुझे बताइए। और कितने लोग इसलिए बने हैं कि यार एक लग्जरी लाइफ जिएंगे, बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे 5 स्टार, या इसमें पैसा बहुत है। राइट। गैलप सर्वे, आई थिंक इफ माई मेमोरी इज सर्विंग मी राइट,
वो कहता है कि 85% लोगों को उसकी जॉब ही नहीं पसंद, सुबह बॉस को गाली देते निकलते हैं और रात को गाली देते हुए जाते हैं, ठीक है ना, पर पैसे के लिए कर रहे हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी घंटों में मिनटों में है, आपने ज़िंदगी के मेजर जागते हुए 10 घंटे सिर्फ पैसे कमाने के लिए इस बर्थ में लगाए हैं, उससे कीमती क्या हो सकता है? 24 घंटे की मैं आपसे पूछता हूँ आपकी लाइफ है, अब आप देख लो 60 साल की ज़िंदगी में 20 साल सो के निकल गए, 8 घंटे के करीब बेड में, चलो 7 घंटे सो, 1 घंटा पहले आप उठ गए, उठने में आपको आधा घंटा लग गया। सुबह उठते जो आप वर्किंग पे आती हैं, सबसे पहले दिमाग में क्या होता है? ऑफिस जाना है, उसी हिसाब से फास्ट काम होते हैं, नाश्ते बनते हैं, उसी हिसाब से तैयार होते हैं, उसी हिसाब से भागते हैं, सब कुछ है। रात को थके आ रहे आप घर पहुँचते हैं। 24 आवर्स की लाइफ में, और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, 85% को अपनी जॉब पसंद नहीं है। तो ज़िंदगी किस लिए? पैसे कमाने में तो निकल गई सबकी। आज ये बैठे हैं आपके कैमरामैन, पैसा मिल रहा है तो भी बैठे हैं, किस लिए अपनी ज़िंदगी हमारे साथ लगा रहे हैं? एग्जैक्टली, राइट। तो फिर उस चीज़ की इज्जत मान सम्मान क्यों नहीं करना? उसको क्यों कहना हाथ की महल या स्पिरिचुअलिटी अलग है? सारे स्पिरिचुअल काम तो उसी से हो रहे हैं। मंदिर आप दर्शन करने तो चले जाते हैं, अरे ये गोल्ड लगा हुआ है, अरे इतना शानदार, बना कैसे है? पैसे से ही बना है, राइट। यू शुड रिस्पेक्ट मनी। आपकी ज़िंदगी, कीमती ज़िंदगी मैक्सिमम सिर्फ पैसा कमाने के लिए जाती है, और जो बची हुई है वो जो कमा के लाते हैं उसके हिसाब से चलती है। फिर गुरुजी पैसा कमाएं कैसे? देखिए, सबसे पहले हमें थोड़ा सा उसको इज्जत करनी पड़ेगी, और हम आज यहाँ पर हिंदू माइथोलॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप अरब चले जाइए, वहाँ भी उनकी आयतें हैं जो मतलब पैसे कमाने के लिए हैं, ठीक है ना। हर धर्म में अपना अपना सिस्टम है। हम आज बात करेंगे अपने धर्म की, ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आदमी सिर्फ दिवाली पे लक्ष्मी पूजन करता है, ठीक है। अभी आपका 50 का स्टाफ होगा, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप पूछिए कि जितने लोग इष्ट को मानते हैं कि कौन इष्ट है, कोई कहेगा मैं शिव जी को मानता हूँ, कोई कहेगा मैं हनुमान जी को मानता हूँ। 50 में से आप मुझे 2 दिखाइए जो बोलें कि लक्ष्मी माँ मेरी इष्ट है। चलिए आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। अरे आप सही कह रहे हैं। हाँ, जनरली नहीं सुना है मैंने। नहीं सुना है। हम कहें मैं तो साईं बाबा को मानती हूँ, मैं तो काली माँ को मानती हूँ, मैं तो शिव जी को मानता हूँ, मैं तो ये हूँ। आप 50 में से आपको 2 नहीं मिलेंगे जो कहेंगे लक्ष्मी माँ मेरी इष्ट है, और बैठे सब वही उन्हीं की कृपा पाने के लिए होंगे ऑफिस में। बट आई कैन से कि आपकी इष्ट तो पक्का लक्ष्मी जी है। देखिए, मैंने ये खुद का मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है। आई बिलीव इन प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है ना। हमने प्रकृति को भी उसके हिसाब से एडजस्ट किया है। ये इतनी पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं है कि आप दुनिया जाने, इसलिए है कि आप ये डिग्री लो जो मार मार के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, इंजीनियर बन, ये कर, IAS कर, वो उसके लिए। मैं खुद सिविल सर्विसेज अलाइट से हूँ, ठीक है ना। कितने लोग हैं मेरे साथ जो सिर्फ सरकारी तनख्वाह के लिए कर रहा था, जिन्होंने पावर और मनी, राइट। रोज़ आप पढ़ते हैं, आज सुबह के भी आपके अखबार में था 1000 करोड़ मिला है। वहाँ पर सारा ये जो लुब्रिकेंट है, ये जो ग्रीस है, ये मनी ही है। ये सारे एक्शंस, ये जो दुनिया आपको सड़कों पे भागती जा रही है, ये बेचारी रोजी रोटी कमाने के लिए ही भाग रही है, राइट। ये जो इतने ट्रैफिक है, ये घूमने नहीं जा रहे हैं सुबह पीक आवर्स में दिल्ली में, ये बेचारे सब रोटी कमाने के लिए निकले हुए हैं, धूप में, बरसात में, आंधी में। तो वाई नॉट टेक इट सीरियसली? क्यों आपकी इष्ट लक्ष्मी जी नहीं है? क्यों सिर्फ आप दिवाली पे पूछते हैं, बाकी 365 दिन आप लक्ष्मी की पूजा नहीं कर रहे हैं? गुरुजी, इसमें भी 2 टाइप के लोग हैं। एक जो बहुत कंटेंट हैं, एक रिक्शे वाला है, वो दिन का 1000 रुपये कमा रहा है, बहुत कंटेंट है, कहते भाई भगवान ने मेरे को रोटी दे दी, बड़ी, आज तो बासमती चावल भी खा लिए मैंने, बहुत संतुष्ट है, उसकी फैमिली भी संतुष्ट है। दूसरा बंदा है, सेम पर्सन, जो 1000 रुपये कमा रहा है, लेकिन वो हर दिन भाग रहा है, हर दिन सोच रहा है कि 1 से 2 मैं कैसे कर लूँ। तो इन 2 लोगों में भी तो अंतर है ना। एक को पैसा चाहिए सिर्फ रोटी खाने के लिए, कि मेरा पेट भरा रहा है, मेरे घर ऊपर छत रहे। दूसरे को चाहिए कि नहीं यार, मेरे को पास अगर 2000 रुपये होंगे तो मैं एक फ्लैट और ले लेगा, एक झोपड़ी और ले लेगा। तो ये 2 तरीके के लोग अलग, दोनों के लिए पैसे की डेफिनेशन अलग है। मैं बताता हूँ आपको, बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले तो कोई रिक्शे वाला है ही नहीं। आइडेंटिटी क्या है? आज आपकी एक आइडेंटिटी है। आपका बच्चा कहेगा नहीं ये मेरी मदर है, आपका वो सारा रोल वो हो गया। हस्बैंड कहेंगे मेरी वाइफ है, इन लॉज कहेंगे मेरी बहू है, माता पिता कहेंगे मेरी बेटी, और आप उतना ही रोल निभा भी रही हैं, ठीक है। पर्सनैलिटी शब्द आता है पर्सोना से, मीन्स नकाब। हमें उतने ही रोल निभाने पड़ते हैं। वो रिक्शा वाला तो सेटिस्फाइड हो जाएगा, उसकी बीवी चप्पल मारेगी कि लेके आप ऐसे कहीं से, बेटी शादी के लिए जवान हो रही है, तो वो सेटिस्फाइड बैठा है यहाँ पर। वो सेटिस्फाइड हो नहीं सकता क्योंकि दुनिया उसको सेटिस्फाइड होने दे दी। हो सकता है हिमालय पे चला जाए,
कंदमूल खाए, सेटिस्फाइड जीवन गुजारे, ठीक है। जब तक आपकी आइडेंटिटी 5 हैं, आपके बच्चे रो रहे हैं, आपको 1000 में सेटिस्फेक्शन है, आपके बच्चे को साइकिल चाहिए रिक्शे वाले को, वो कहाँ से ला के देगा? उसको एजुकेशन चाहिए, वो कहाँ से ला के देगा? आप खलबली मचा देंगे, लोग जो कंटेंट बैठे हैं ना वहाँ पे, कि संतुष्ट हैं बिल्कुल। वो संतुष्टि का रोना रोते हैं जो कुछ कर नहीं पाए। 90% अगर मैं आपसे कहूँ ना कि मैंने तो कभी 1000 करोड़ का घोटाला नहीं किया, अरे मेरी हैसियत ही नहीं थी, मैं सेंट्रल मिनिस्टर था ही नहीं, मेरा जितना इनकम टैक्स चोरी का था मैंने कर लिया, बचा लिया इनकम टैक्स, झूठे सब बिल लगा के मैंने उतनी चोरी की। देखिए ध्यान से समझिए, कंटेंट 2 तरह का होता है। एक जो लोग कर नहीं ना पाते, मेरी सरकारी नौकरी थी, मैं था, मेरे को 10 साल हो गए सरकारी नौकरी करते हुए, आप मुझसे पूछेंगे जी आप कुछ करना, अरे साहब हम कंटेंटेड है। भाई आपने कोशिश ही कब की, आप कर ही नहीं पाए। अगर कोई कहता है ना कि मैंने चोरी नहीं की, एक्चुअली वो कहना चाहता है कि कई बार कि मैंने कर ही नहीं पाया। अगर उसको मौका दिया जाता तब बताते। देखिए गरीब आदमी गाना गा रहा है, मैं महलों को लात मारता हूँ, भाई महल पहले बना ले फिर लात मार, तब तो माना जाएगा त्याग। जो चीज़, अच्छा मैं आज आपसे कहता हूँ, मैं सपोज़ मर्सिडीज से आया हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ अरे छोड़िए इला जी, मैं लात मारता हूँ लिम्बोर्गिनी को, रोल्स रॉयस क्या है, पहुँचाना तो मर्सिडीज़ ने, वो भी पहुँचा देगी, क्या रोल्स रॉयस है, क्या वो है। ये त्याग मैं तब दिखाऊं जब मैं रोल्स रॉयस ले चुका हूं और मैं अपनी स्विफ्ट में आऊं कि यार मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जो चीज़ आपकी हैसियत में नहीं, आप उसका त्याग क्या करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप कंटेंट की बात कर रहे हैं, एक फैमिली भी तो दिखाइए कि उसकी वाइफ भी कंटेंट हो, उसके बच्चे भी कंटेंट, उसके रोल का, वो फादर के रोल का वो रिक्शा वाला क्या करेगा, राइट। जो कर नहीं पाए ना, जब पता आप कर भी नहीं सकते हैं, वो कहते हैं जी हम सेटिस्फाइड हैं। वो उनके घर के हालात देखिए, उनके गृह कलेश देखिए, अंदर जाइए, फिर बताइए कि ये रियल में कंटेंट है। ये हिपोक्रेसी है। फिर इसका तो कोई अंत ही नहीं है। अंत नहीं है। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड लाइफ। जैसे मैंने आपसे कहा कि यूथ को आप कहिए कि बेटा जब आप सपना देखोगे कि मुझे ये लेना है समाज से, आप साथ में उसका ट्रैक भी देखोगे कि मुझे बदले में ये देना है। मुझे अच्छा लगेगा कोई यूथ मेरे पास आए कि गुरुजी मैं एक ऐसी ऐप बना रहा हूँ या ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हूँ जो क्रांति ला देगा। फॉर एग्जाम्पल, आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, मैं भी करता हूँ, और मेरा बहुत काम होता है ऑनलाइन, मेरे हॉरोस्कोप्स आते हैं, फोटोग्राफ्स एंड प्रिंट्स सब व्हाट्सएप पे चलते हैं मेरे, ठीक है। इंटरनेशनल कॉल्स भी मेरे व्हाट्सएप पे आते हैं। आप मुझे अभी बोलिए व्हाट्सएप के लिए आपको 100 रुपये महीना देना पड़ेगा गुरुजी, मैं दे दूंगा खुशी से, क्योंकि आपका काम चलता है। और ऐसे मेरा ख्याल करोड़ों लोग होंगे जो दे देंगे जिनका काम चलता है। वो सारा उस पर जाएगा जिसने व्हाट्सएप बनाया, मार्क ज़करबर्ग के पास जाएगा, ठीक है, अभी उसके पास है, राइट। आप ऐसी यूटिलिटी, आप ऐसी सर्विस, आप ऐसे डॉक्टर, आप ऐसी दवाई बनाइए, दुनिया आपको करोड़ों अरबों रुपया देगी। वो उन्हीं को दिया है दुनिया ने, क्या प्रॉब्लम है। हवाई के लिए हवाई सपने मत बनाइए कि मुझे चाहिए, आप बदले में क्या देंगी। गेटिंग माई पॉइंट। सेकेंडली, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कई बार जो लोग कर नहीं पाते वो उसी का महिमा मंडन कर देते हैं, राइट। कि भाई मैं होता मोदी जी की जगह तो मैं तो ये करता। आप होते ही नहीं भाई, आप में वो टैलेंट ही नहीं है कि आप मोदी जी की जगह होते। लेट्स फेस द रियलिटी। कर नहीं पाए या किया नहीं, आपको किसी ने दिया ही नहीं 1000 करोड़ रिश्वत, आपकी वो हैसियत ही नहीं थी, आप क्लर्क थे, आपने कहा मैंने तो कभी रिश्वत ली नहीं, मैंने तो कभी एक्स्ट्रा मैरिटल किया नहीं। आप कर ही नहीं पाए, मन तो बहुत था, मन ही मन बहुत विचार चल रहे थे आपके, करे करे करे, हिम्मत नहीं हुई आपकी। 100 लोगों में से अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने लोग ऐसे हैं जिनकी प्रायोरिटी पैसा होती है सब चीज़ों से ज़्यादा, कितने लोग होंगे। देखिए मैं बात ही नहीं कर रहा कि प्रायोरिटी हो, मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि उसकी इज्जत हो, उसकी वैल्यू को पहचाना जाए। लक्ष्मी का पूजन जो आप सुबह कमाने के लिए निकल रहे हैं, रोज़ माथा टेक के निकलिए उसकी देवी को, कि सोच समझ के ही बनाया है कि हमारे देवताओं के डिपार्टमेंट बने हुए हैं, राइट। धन का डिपार्टमेंट लक्ष्मी जी को दिया, अब वो बेचारे परेशान हैं, चाहिए लक्ष्मी जी पूज किसी और को रहे। सो आई वॉन्ट द कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ मनी। आई वॉन्ट कि मनी की इज्जत, आई वॉन्ट रिस्पेक्ट। सेकेंडली, कभी भी आप किसी पैसे वाले को गाली मत दीजिए। उसका मैं बड़ा सीधा आपको बताता हूँ। जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, कोई अंबानी जी की शादी को कर रहे हैं, आजकल बड़ा फैशन चला हुआ है, अरे पॉम्प एंड शो कर दिया, अरे इतना पैसा वो कर दिया, उन जैसे धार्मिक व्यक्ति नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। देखा आपने किस तरह उन्होंने, मतलब लाइक यू नो, शायद हम लोग भी ना कर पाएँ, ईगो साइड में रख के सारा देखना करना, गेस्ट के मिलना, सारा सब कुछ वहाँ पर। खैर चलिए, मैं किसी एक आदमी की बात नहीं कर रहा। आपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ब्रेन की थ्योरी सुनी होगी, ठीक है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता। क्या है
कि अगर मैं कॉन्शियस ब्रेन से पैसे वाले को कह रहा हूँ अरे पैसे वाले तो दुखी हैं, अरे पैसे वाले तो डिप्रेशन में हैं, अरे पैसे वाले तो चोरी करके बने, और मैं बनना अंदर से कुछ चाहता हूँ, तो जब मैं कोशिश करूँगा मेरा कॉन्शियस ब्रेन बोलेगा अरे वो तो चोर है, वो तो दुखी है, तू मत बन वहाँ पर, और मेरे को वो आइडियाज़ ही नहीं आएंगे, मैं रुक जाऊँगा। तो नेवर क्रिटिसाइज जिस जगह आप पहुँचना चाहते हैं। खुद आप करोड़पति बनना चाहते हैं, खुद आप चाहते हैं आपके पास लग्जरीज हो, एंड यू आर क्रिटिसाइजिंग द पीपल जिनको लक्ष्मी माँ की कृपा है। एक और चीज़ बताता हूँ आपको। आज मान लीजिए मैं जिस देवता की पूजा करता हूँ या जिसकी मेरे पे कृपा है, सपोज मेरे पे सपोज XYZ, आप कुछ भी ले लीजिए, मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है। अब जब आप मुझे गलत बोलेंगे या आप मुझे गलत करेंगे मेरे साथ, तो मेरा देवता आपसे नाराज़ हो जाएगा। तो जिन पे लक्ष्मी ने कृपा की हुई उनको क्यों गाली देते हो, क्यों क्रिटिसाइज करते हो? चाहिए तो आपको भी, राइट। सो बेटर इज कि मतलब यू शुड अप्रिशिएट कि यू आर द लकी चाइल्ड ऑफ माँ लक्ष्मी, आप पे कृपा है, बड़ी खुशी है। तो क्या करें फिर गुरुजी, घर में लक्ष्मी जी को ले आए या मंदिर जाना शुरू करें? ज़रूर। देखिए मंदिर का कॉन्सेप्ट क्या है, भगवान यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह था, फिर हमने उसका घर क्यों बनाया? जो चीज़ हर जगह है उसका घर क्यों बनाया? एक एम्बियंस होती है, एक ऑरा होती है, एक स्थान की पवित्रता होती है। घर का, गृहस्थ का घर जो है वो कई तरह से अपवित्र होता है, गाली गलौज भी हो रही है, सिगरेट शराब भी हो रही है, और भी चीज़ें हो रही हैं। मंदिर आप जाएंगी हाथ मुंह धो के, प्रॉपर श्रद्धा के साथ, चप्पलें बाहर उतार के, उसी भावना के साथ, तो वो जगहें सिद्ध हो जाती हैं। जहाँ लाखों लोग ये सोच के माथा टेकें कि यहाँ पर देवता का वास है, वहाँ उस शक्ति को आना ही पड़ेगा। पता नहीं किस बच्चे की श्रद्धा हो, नहीं यहाँ माता जी हैं, बूढ़ा बेचारा माथा टेक रहा है कि यहाँ माँ का वास है, तो माँ ऊपर से देख रही है यार एक स्थान पे इकट्ठे हो गए, इतने मुझे बुला रहे हैं, तो वो शक्ति वहाँ पर आ जाएगी। और एक एम्बियंस भी है। आप होटल में खाना खाइए, चाहे घर से कम अच्छा हो, लेकिन वो डिम लाइट्स, वो सॉफ्ट म्यूज़िक, वो एम्बियंस, यू गेट अनदर टाइप ऑफ किक। बार की लाइट्स, डिस्को की लाइट्स रेड होंगी टू मेक यू एक्साइटेड, यू नो, तो एम्बियंस है। ऐसे ही ये मंदिर एक तरह से एयरपोर्ट्स होते हैं जहाँ से आपका ध्यान, मतलब एक लेबोरेटरी, एक कंट्रोल कंडीशंस हैं जहाँ पर, उसके और भी बहुत सिद्ध करने के, वास्तु के, उसके बहुत फंडे हैं, लेकिन जो मेजर ओकेशंस हैं उसमें आप मंदिर जाइए। हर लोग नहीं जा सकते रोज़, तो घर में कर लीजिए। जैसे आप शिव जी की पूजा करते हैं, सपोज रोज़ आप घर में कर रहे हैं, ठीक है, सोमवार वाले दिन किसी मंदिर में जाइए, वहाँ पर जल चढ़ाइए, इस तरह से। मतलब तो मंदिर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, जो सिद्ध मूर्तियाँ हैं, प्राण प्रतिष्ठा वाली हैं, वो घर में नहीं रह सकती हैं। या तो घर में आपका मंदिर अलग हो, हाँ। क्योंकि वो जागृत हो गई, उनको आपने प्रॉपर फिर सारा मान सम्मान और सारा उनका सब करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, इसलिए मंदिर अलग बनाए गए थे गृहस्थ के घर से, राइट। तो मैं रेमेडी पूछ रही थी लक्ष्मी जी की पूजा की। जी देखिए, इसमें दो चीज़ें ध्यान से समझिएगा। एक एस्ट्रोलॉजिकल है कि कौन सा ग्रह आपके करियर का लॉर्ड है, आपकी इनकम का लॉर्ड है, और कौन सा ग्रह चल रहा है। मैं मानता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट वो होता है जो इस वक्त चल रहा है आपके ऊपर, मतलब महादशा में, महादशा, अंतरदशा और गोचर जो ऊपर चल रहा है। कारण क्या, अब मान लीजिए विजय माल्या जी की एक ही कुंडली, लगन चार्ट तो वहीं हो गया, 12वें घर में ये, दूसरे में ये, तीसरे में ये, वो तो हमेशा के लिए बन गया बचपन से। फिर एक आदमी 300 से 30,000 करोड़ पे जाता है, उसके बाद डाउन चला जाता है, नेम एनीवन, ठीक है, तो वो चेंज तो हुआ नहीं। तब भी केतु उसका इधर ही था, तब भी वो शनि उच्च का ही था, फिर क्या हो गया उच्च के शनि को? पहले तो पैसे दे रहा था, अब क्या हो गया? सो बदलती दशाओं के साथ अगर इंसान खुद को नहीं बदलेगा, आई टेल यू, देखिए बेचने के लिए ना लोगों ने ये बना दिया, तुम मेरे से रेमेडी ले लो, तुम पे कुछ किया कराया, मेरे से पूजा करा लो, मेरे से अंगूठी खरीद लो, मेरे से ये करवा लो। तो जब दुकानें हमारी खुल गई तो हमने लोगों को क्या किया कि ये नहीं बताया, अगर कोई भी डॉक्टर से डेंटिस्ट बच्चों को ये समझा दे कि बेटा सुबह ब्रश करो ना करो, रात को जो दूध पी के सोते हो वो शुगर में डुबो देते हो अपने दांत, आप रात को ब्रश कर लेना, कुल्ला कर लेना, कुछ मीठा खाओ, आपको कभी मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये हेल्दी हैबिट्स 2-4 बता दे वो, ठीक है ना, दांतों की, दैट्स इट। लेकिन हम बिना हाथ धोए खाना खा रहे हैं, डॉक्टर पे जा रहे हैं, डॉक्टर साहब पेट में दर्द है, ये ले एंटीबायोटिक, जा, फिर चले गए 2-3 महीने, डॉक्टर साहब पेट में दर्द, ये ले। अगर मैं उसको बता दूं कि बेटा हाथ धो के खाना खा ले और ये तू गलत खा रहा है, तुझे मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक मुझे रेमेडीज़ बेचनी है, मैं आपको सही गाइड नहीं करूंगा, बिकॉज आप तो फिर सेल्फ सक्षम हो जाएंगे। तो इतने बड़े झूठ रेमेडीज़ के नाम पे दिए जा रहे हैं, यू कांट बिलीव। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, मौसम विभाग है, वो कुछ बदल तो नहीं सकता, या आपका ये गूगल मैप है,
रेड लाइट दिखा दी, ये तो नहीं कि गूगल हटाने की कोशिश कर रहा है, आपने दूसरा रूट ले लिया, ठीक है। सर्दियाँ आई, गर्मियाँ आई, आपने सर्वाइव कैसे किया? खुद को बदल के, आपने कपड़े बदल लिए, आपने खान पान बदल लिया, आपने टोपी मफलर लगा लिए, रजाई ले ली, हीटर लगा लिए, या टाइमिंग्स अपने आने जाने के बदल दिए, देन यू सर्वाइव। अगर कोई ज़िद करे कि अभी गर्मियाँ है, मैं कॉटन पहन के बैठा हूँ और मैं आप मुझे प्रिडिक्ट कर रही हैं कि स्वामी जी 3 महीने बाद जो है आप स्वेटर पहन लेना आ पाओ, तो क्या बात कर रहे हो? मैं 6 महीने से कॉटन पहन रहा हूँ, आप मुझे चेंज होने के लिए बोल रहे हो कि ये मत करो वो मत करो। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। एक डॉक्टर को मैंने बोला कि पी के गाड़ी मत चलाना, आपका शनि थोड़ा ये मूवमेंट कर रहा है। तो हंस के बोले मुझे, कहते गुरुजी मैं तो पी के गाड़ी चलाता हूँ। डॉक्टर, तो मैंने कहा आप चला रहे थे अब तक, तब ग्रह और थे, अब और हो गया, अब मत चलाओ भाई, चेंज हो गया। पर उसका कहना भी ठीक था, मैं तो 10 साल से चला रहा हूँ, मेरा का तो कुछ नहीं हुआ। भाई साहब अपनी ऑडी निकाल रहे थे, खड़े खंबे में मारी धाड़ करके, मुझे फ़ोन आया। सो पीपल डोंट वांट टू चेंज। कि मैं सबसे पहले शनि में आदमी को बोलता हूँ, ये नहीं कि आप कुत्ते को रोटी डालो, आप चलते पानी में कोयले बहा दो। आप उस बच्चे को समझाओ, सबसे पहली चीज़ शनि में आलस मत करो। महादशा में, महादशा में, 7.5 में आलस मत करो। कि शनैचर, चर मतलब चलना, शनै मतलब धीरे, शनै शनै चलने वाला। अगर आप ही आलस कर रहे हो कि मैं कल से दौड़ने जाऊंगी, परसों से योगा करूंगी, लास्ट टाइम पे अपना प्रोजेक्ट सबमिट करूंगी, लास्ट टाइम पे अपना टेक्स्ट सबमिट करूंगी, ये सब करोगे, बहुत टेंशन आएंगी। आपको प्रोक्रेस्टिनेशंस नहीं करनी है, बाद में मैं उपाय बताऊंगा। राइट आप अपने एम्प्लॉयज़ से बदतमीजी से, अपने सर्वेंट से बदतमीजी से बात मत करिए, क्योंकि सर्वेंट्स आर रिप्रेजेंट बाय सैटर्न, समझे। तो जब तक लाइफ साइंस आप गाइड नहीं करोगे, उसके कर्मा को चेंज नहीं करोगे, इफ़ यू आर डूइंग द सेम थिंग्स यू विल गेट द सेम रिजल्ट्स, तो कुछ नहीं होगा। उसको समझाओ कि ये अब मौसम बदल गया है, आपको अपनी दिनचर्या में ये बदलाव, पहले आप गाली देते थे, अपने सर्वेंट को हाथ भी उठा देते थे, उनके पैसे भी रोक लेते थे, भाई साहब अब 7:30 ही आ गई है, अब सर्वेंट्स के साथ ज्यादती मत करना आप। एक कंडीशन आपके आगे रख रही हूँ। एक बंदा है जिसकी 7:30 चल रही है, सर्वेंट्स को परेशान कर रहा है, बहुत आलसी बन गया है, काम टाइम पे नहीं कर रहा है, लेकिन कंसिस्टेंसी से हर शनिवार शनि मंदिर जा रहा है, तेल भी चढ़ा रहा है, दीपक भी जला रहा है, शनिदेव से भयानक प्रार्थना कर रहा है कि भाई आप मेरा, तो क्या वो साधना जो शनिदेव के लिए कर रहा है वहाँ वो कंसिस्टेंट है? बिल्कुल जी। क्या वो उसका बदल सकती है भाग्य? 10-20% मुश्किल से, क्योंकि शनि भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई तू मेरे से जो चीज मांग रहा है, पूरा दिन कर्म उसके विपरीत कर रहा है। जैसे मैंने आपको हेल्थ का एग्जांपल दिया कि मैं हनुमान जी से कह रहा हूँ भगवान मेरी हेल्थ अच्छी रखना, और मैं सब कर रहा हूँ, वो भी बेचारे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई तेरे 90% कर्म तो मेरे खिलाफ लग रहे हैं और 10% तो मेरे से कह रहा है कि वो, क्या पता हनुमान जी उसका मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट कर दें कि वो जंक फूड भी डाइजेस्ट कर ले। अगर ऐसा करते हैं तो हनुमान जी पार्शियल है। आई टेल यू हाउ, मैं बता देता हूँ। मान लीजिए आपका और मेरा बच्चा है, ठीक है, आपका बच्चा, हम एक ही क्लास में, दोनों के बच्चे, आपका बच्चा जो है वो दिन रात पढ़ता है, क्रिकेट मैच छोड़ता है, टीवी छोड़ देता है, अपना एंटरटेनमेंट छोड़ देता है, बच्चों के बर्थडे छोड़ देता है, बहुत कुर्बानी देता है और बहुत दिल से पढ़ता है। मेरा बच्चा सरस्वती की माला जपता रहता है और पूरी बदमाशी करता है, क्रिकेट भी खेलता है, सब कुछ है, घंटा घंटा पढ़ लिया, लेकिन हाँ सरस्वती का पूजन बहुत किया। अगर मेरे बच्चे के मार्क्स आपसे ज़्यादा आते हैं तो वो भगवान पार्शल है, वो चमचागिरी से खुश होता है, वो मतलब कर्म से नहीं होता। जिस बच्चे की सच्ची में उसको देने चाहिए थे उसने सिर्फ इसलिए कर दिया कि नहीं तू मेरा भक्त है तो तू ये ले जा, ये गलत है। और ऐसे पार्शियल अगर भगवान है तो फिर वो भगवान नहीं हुआ, वो तो हम जैसा हो गया इंसान की जिसने ज़्यादा चापलूसी की उसका मान लिया। ऐसे भगवान के फिर क्या कहेंगे आप कि आप कुछ भी गलत करो। ऐसे कल को रेपिस्ट भी कहेगा। ऐसे जो डाकू थे वो भी माँ भवानी को मानते थे, चंबल के जितने डाकू थे वो जय भवानी बोल के डाका डालते थे, भवानी जी को तिलक करते थे और जो अपनी लूट का माल था उसमें से कुछ हिस्सा वो मंदिर को देते थे। तो क्या हम उनके कर्मों को राइट कहेंगे? उनका अंत क्या ठीक हुआ? तब क्यों नहीं भवानी जी ने बचाया? वो तो बहुत बड़े भक्त थे, क्या हो गया फिर? रावण भी शिव का बहुत भक्त था, शिव जी ने क्यों नहीं बचाया? उल्टा दूसरे अवतार में आके लंका ही जला दी। फिर उन इतना बड़ा भक्त की नाभि में अमृत ले लिया, जब कर्म खराब किए कुछ नहीं बचाया उसकी तपस्या ने। मोटी मोटी बात ये है कि कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। कर्म इज ऑल्सो पूजा ना। आप पूरा दिन, अगर मैं दूसरे के पैसे मार रहा हूँ, मैं झूठ बोल के रेमेडीज बेच रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, क्या उससे छुप जाएगा? वो तो एक शक्ति है। सपोज आई एम नॉट टेलिंग यू, एक कहावत है कि अगर जो हमारे दिल में चलता है या ना मन में दिमाग में, वो यहाँ लिखा हुआ आ जाए ना तो कोई रिश्ता चलेगा, ना कोई मैरिड लाइफ चलेगी, ना कुछ और चलने वाला है। इतना गंद हमारे अंदर चलता है, राइट? पर उससे कैसे छुपाएंगे?
अभी आप मुझसे पूछोगे अच्छा आप क्या सोच रहे थे, मैं कुछ भी बोल दूँ, हाउ विल यू नो मैं क्या सोच रहा हूँ? लेकिन उससे झूठ बोल सकता हूँ क्या? तो वो देख रहा है कि दिन भर कर्म तू मेरी शिक्षाओं के खिलाफ करी जा रहा है। अब बजरंगबली है, किसी पे मंगल की दशा है, मैं कहता हूँ पहले जिम शुरू कर। आपने पुराने अखाड़े देखे होंगे, मैं शमशान घाट बैठा करता था, शमशान घाट में हमारे पहले अखाड़े होते थे, अब पता नहीं है कि नहीं है। तो ताजमहल के पीछे यमुना है, उसमें अखाड़ा हुआ करता था, शमशान घाट पे मैं अक्सर जाया करता था। तो वहाँ पर हनुमान जी की फ़ोटो बनी हुई थी दीवार पे, और लाल लंगोट पहन के वो हनुमान जी से प्रार्थना करते थे कि हनुमान जी ये जीत जाऊँ तो 500 दंड तेरे आगे लगाऊंगा, मैं इतने लगाऊंगा, बल बुद्धि विद्या दे। तो आप पूरा दिन हनुमान जी के खिलाफ काम कर रहे हो, अपने शरीर को गलाने के, सड़ाने के, जंक फूड के, आलस के, गंद शराब पीने के, ये करने के, और आप हनुमान चालीसा कर रहे हो। हनुमान जी कहते हैं बेटा ठीक है, तू मेरा कर रहा है ना, तू जो मर्जी कर पूरा दिन। फिर तो आप कुछ भी करिए, चेन स्नैचिंग करिए, फिर आप सब करिए। आपको ये दिया गया अच्छा और बुरा समझने के लिए। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है दुनिया का कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, वरना कल को सारे रेपिस्ट कहेंगे कि साहब उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, उसने इंडिकेट किया, मैंने रेप कर दिया, मुझे क्यों सजा देते हो? यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर सेल्फ। गुरुजी कई बार ना बहुत कंफ्यूजन होता है, जैसे मैं अभी बहुत आम जनता का सवाल, जो भी हमारे पॉडकास्ट सुन रहे होंगे ना, उनके मन में ज़रूर ये बात आई होगी, क्या पता कई लोग इस केस के विक्टिम भी हों। जी, बहुत केसेस मैंने भी देखे हैं ऐसे जहाँ पर कुछ नहीं किया ऐसा, सिगरेट कभी पी नहीं, तंबाकू कभी खाया नहीं, जी, फिर भी मुंह का कैंसर हुआ या तो लंग का कैंसर हुआ। लेकिन जब हमने कुंडली देखी तो वहां पे कैंसर के योग बन रहे थे, कहीं बृहस्पति या जो भी अन्य ग्रह होते हैं। तो कर्म तो बेचारे ने कुछ किए ही नहीं है, तो ग्रह इतने हावी कैसे हो गए? मैं बताता हूँ, आप ग्रहों को भी छोड़ दीजिए, आपने कई बच्चे पैदा होते ही देखे होंगे जो हैंडीकैप्ड है, यू नो, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, या अंधे पैदा हुए, जीन म्यूटेशन हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स मिसिंग अब उन्होंने तो कोई कर्म भी नहीं किया और उनकी पत्री क्या पेट में कैसे बनी? द थिंग इज एस्ट्रोलॉजी 100% वर्क करती है, आपको गाइड करती है, सब कुछ है, इंडिकेट करती है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके अबव एक शक्ति है। अब वो बच्चा तो अभी दुनिया में आया बिना आँखें लिए, वो बच्चा अभी दुनिया में आया हैंडीकैप, उसके हाथ नहीं है, तो उसकी कौन सी दशा चल रही थी? दशा तो आप कुंडली बनाते हैं जब वो पैदा होता है उस टाइम की, वो तो पैदा होते ही ऐसा आया, मतलब अगर स्कैन किया जाता तो अंदर ही दिख जाता कि उसके हाथ नहीं है या वो ऐसा है। हाँ, पता चल पर जाता। उसकी कुंडली आप कब की बनाएंगे? आप कंसीविंग का टाइम तो कोई बता नहीं पाएगा सही, फिर कैसे करेंगे? तो कुछ चीज़ें जो हमारे इतने छोटे दिमाग में नहीं आ सकती कि सृष्टि कैसे चल रही है या ईश्वर कैसे करता है, लेकिन जो समझ में आ गई हैं कम से कम उनको तो ठीक कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बाकी मतलब मनी को लेके जो कॉन्सेप्ट आज आपने क्लियर किया है, और सबसे बड़ी बात जो शिद्दत से आप बोलते हैं कि भाई पैसे के बिना दुनिया नहीं चल रही है, ना कोई रिश्ता चल रहा है, धर्म भी नहीं चल रहा है इनफैक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। अब राम मंदिर भी बना, कैसे बना? मुझे तो नॉक किया कई जगह ये आपका जो ख्याल है। अगर आपको भी लगता है गुरुजी की बातों ने कहीं आपके भी दिल को छुआ है ना, कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ड्रॉप कर दीजिए। बाकी जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।